हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी। इसका हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट है डिलीटेड डाइजेशन वाला। तो ये चैप्टर हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, जब हम एटमॉस्फेयर और हमारे बीच में क्या कर रहे हैं, गैस एक्सचेंज कर रहे हैं। बाहर ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में और हमारी सेल्स में क्या प्रोड्यूस हो रही है, CO2। तो हम CO2 को बाहर निकालेंगे, ऑक्सीजन को अंदर लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें पूरा रेस्पिरेशन भी पढ़ना है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है, देखो ब्रीदिंग में सिर्फ गैस एक्सचेंज हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन तुम्हारी सेल के अंदर गई, मतलब पहले तुम्हारी ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी, ब्लड पे जाएगी। ये ब्लड कहाँ पे लेके जाएगा, ऑक्सीजन को सारी की सारी सेल्स में लेके जाएगा। सेल्स के अंदर क्या है, तुम्हें पढ़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, CO2, वाटर और साथ में एनर्जी। तो मेन चीज क्या है रेस्पिरेशन में, कि हमें फूड को यूटिलाइज करना है, ऑक्सीडाइज करना है टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, तो मेन हमारा यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेशन का मतलब कि हमें एनर्जी जनरेट करनी है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म की, वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रीदिंग के लिए, मतलब रेस्पिरेशन के लिए। हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का भी आपको याद रखना है। जैसे कि अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, स्पंजेस की बात करते हैं, सीलेंट्रेट्स की बात करते हैं, फ्लैटवर्म्स की बात करते हैं, वो सिंपली डिफ्यूजन से या फिर बॉडी के सरफेस से क्या कर लेते हैं, गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ में क्या होता है, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर, वहाँ पे कुछ में क्या होता है, मतलब कि वो कुछ वो होते हैं स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, गैस एक्सचेंज करने के लिए। अर्थवर्म क्या करता है, जो उसकी मोस्ट क्यूटिकल होती है उसके थ्रू वो गैस एक्सचेंज कर लेता है। और हमने फिश में बात कर ही ली, क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। और हमारे अंदर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जब हम एयर को ब्रीद करते हैं तो सबसे पहले एयर कहाँ पे जाएगी, हमारी नोस्ट्रिल्स में जाएगी। कहाँ पे जाएगी एयर, नोस्ट्रिल्स में। नोस्ट्रिल्स के बाद कहाँ पे एयर जाएगी, नेजल पैसेज में। ठीक है, नेजल पैसेज के बाद जाएगी फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है जहाँ पे तुम्हारा फूड भी जाता है, जहाँ पे तुम्हारी एयर भी जाती है। उसके बाद जाएगा लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद ट्रैकिया क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दो ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के बाद और भी डिवीजन होंगी लंग्स के अंदर जाके, जिनको हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। और लास्ट में ये खुलेंगे एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो लास्ट में आपकी जो सेल प्रेजेंट है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ये जो आपकी बैलून लाइक सेल्स होती हैं या सैक लाइक सेल बोलते हैं इनको हम, दीज आर एल्वियोलाई। These are known as alveoli, सिंगुलर एल्वियोलस और प्लूरल क्या होगा, एल्वियोलाई। तो मेन साइट जो है गैस एक्सचेंज की वो हमारी एल्वियोलाई ही होती है। तो ये सारा सीक्वेंस आपको याद रखना है कि एयर कैसे कैसे अंदर जाएगी। जब हम इनहेलेशन करेंगे, जब एक्सहेलेशन करेंगे तो इसका पाथवे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो डायग्राम देख लेते हैं एक बार। हमारी बॉडी के अंदर कितने लंग्स होते हैं, दो लंग्स होते हैं। एक होता है हमारा राइट लंग और एक होता है हमारा लेफ्ट लंग। जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होगा साइज में। क्या होगा, लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होगा साइज में। क्यों, क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट। इस हार्ट की वजह से ये वाला जो लंग है आपका थोड़ा सा छोटा होता है साइज में। और इसी वजह से ये जो ब्रोंकस है ना, इनकी लेंथ भी अलग अलग होती है। इस वाले ब्रोंकस की लेंथ क्या होगी, 2.5 सेंटीमीटर के अराउंड, इसकी होगी 5 सेंटीमीटर के अराउंड। ठीक है, तो सबसे पहले वही हमारा नोस्ट्रिल्स में एयर जाएगी, फिर नेजल पैसेज में जाएगी। सपोज ये है तुम्हारा नेजल पैसेज, फिर आपके फेरिंग्स में फेरिंग्स के बाद किस में जाएगी, लैरिंग्स में। क्या बोलते हैं हम, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे आपके वोकल